सोचा है कभी WWE रेसलमेनिया को ही अपना सबसे बड़ा शो क्यों मानती है और क्यों इसको इतने बड़े वे में WWE ट्रीट करती है। रेसलमेनिया एक ऐसा शो WWE कंसिडर करती है जो कि ना ही सिर्फ WWE के लिए एक बड़ा पीपीवी होता है बल्कि ओवरऑल पूरे के पूरे रेसलिंग एंटरटेनमेंट में ये WWE का रेसलमेनिया का शो ऐसा होता है जो कि सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि ये WWE ने ही इस चीज़ की स्टार्टिंग करी है कि सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक साथ अपने शो के ऊपर बैठाना, उसके साथ एक हाई क्वालिटी प्रोडक्शन प्रोवाइड करना, साथ ही में एक बड़ा सा ग्रैंड स्टेज लेकर आना, लोगों की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना, बड़े बड़े लेजेंड्स लाना, ओवरऑल वर्ल्ड के सेलिब्रिटीज़ को बुलाना एंड बड़े मैचेस के साथ में शो के ऊपर सरप्राइजेस एंड शॉकिंग मोमेंट्स पुल अप करना। लेकिन देखिए इस साल तो पूरा का पूरा रेसलमेनिया सिर्फ 2-3 चीज़ों के कारण ही टिका है। पहला तो है जॉन सीना एंड कोडी रोड्स का मैच, जो कि मुझे लगता नहीं कि लोग अभी इसके रिजल्ट से ज़्यादा कोई अभी वैलिड है कि सबको ही पता है कि कौन मोस्टली इस मैच को जीतने वाला है। एंड दूसरा एक रीज़न है कि क्या होगा रोमन रेंस के मैच में। बस इन 2 मैचेस के अलावा किसी को भी रेसलमेनिया की नहीं पड़ी। सच बताओ तो इस साल का रेसलमेनिया मुझे अभी भी स्टिल वैसा फील नहीं हो रहा कि एक बड़ा इस साल का रेसलमेनिया होने वाला है, क्योंकि मैं कहूँगा इसमें कोई दिक्कत की भी बात नहीं है, क्योंकि WWE ने हमारे माइंड में ऐसी चीज़ें एक तरीके से फिट कर दी है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई है। क्योंकि देखें तो रेसलमेनिया में जब से रोमन रेंस वापस आने के बाद रोमन रेंस ने कम्पीट करा है, टाइटल जीता है, तो एक के बाद एक रेसलमेनिया बढ़िया होती गई। रेसलमेनिया 36 बड़ा हो गया, 37 उससे बड़ा, 38 उससे बढ़िया, 39 उससे बढ़िया, 40 उससे भी बढ़िया। लेकिन अब जब इस साल पर 41 एडिशन है रेसलमेनिया का, तो एक्साइटमेंट तो है लेकिन ज़्यादा वैसी चीज़ें नहीं है, ना ही इस साल बड़े नेम हैं। लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक है कि रोमन रेंस का ही एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या होगा और क्या जिस तरीके से 2 साल पहले अपने कोडी रोड्स ने कहा था रोमन रेंस को कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब तुम्हारे पास ये चैम्पियनशिप्स नहीं होगी, ना ही तुम्हारे पास ये तुम्हारे भाई होंगे, ना ही कोई तुम्हारे कॉर्नर पर खड़ा होगा और ना ही तुम्हारे पास ये तुम्हारा वाइज मैन पॉल हेमन रहेगा। क्या सच में ये सिनेरियो होने जा रहा है रेसलमेनिया के बाद, या फिर देखें तो एक्चुअली में ये सीन हो ही चुका है, क्योंकि अब रेसलमेनिया का जो फेवर है वो है कि पॉल हेमन होने वाले सीएम पंक के कॉर्नर में। दैट मीन्स ये कितना वियर्ड होगा देखने में इतने सालों में कि रोमन रेंस रेसलमेनिया में आ रहे हैं, वो भी बिना चैम्पियनशिप के एंड ना ही किसी और मेंबर के साथ में, ना ही अपने ब्लड लाइन के मेंबर के साथ में और ना ही अपने वाइज मैन के साथ में। मतलब जो भी रोमन रेंस के ऊपर अच्छा बुरा जो भी रोमन रेंस के साथ हो, बंदे के पास टाइटल हो या ना हो, एक जो बंदा उसके साथ हमेशा से लॉयल्टी के साथ खड़ा रहता था, उसका भाई नहीं था, उसकी ब्लड लाइन के मेंबर में से कोई नहीं था, जो कि था अपना पॉल हेमन। लेकिन अभी वो नहीं होने वाला। तो इमेजिन करो कि ये कितना वियर्ड लगने वाला है रेसलमेनिया में। जैसा लोगों का जॉन सीना का हील कैरेक्टर में प्ले करना लोगों को अभी भी स्टिल पच नहीं रहा है, तो कुछ वैसा ही होने वाला है ये। लेकिन हाँ, मानना तो पड़ेगा ही एंड ये देखना तो पड़ेगा ही कि रोमन रेंस को अकेले आते हुए। लेकिन हाँ,
कहे तो रोमन रेंस ने खुद के पैर पे भी कुल्हाड़ी मारी कि बहुत बार रोमन रेंस ने पॉल हेमन पे भी शक करा, उनको भी काइंड ऑफ मारने का भी रोमन रेंस ने ट्राई करा। इवन रिसेंट के रॉ में देखो तो रोमन रेंस ने धकेल दिया एंड फिर सीएम पंक ऐसे बचाने आए कि वो उनके ही एडवोकेट होकर घूम रहे थे। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन हाँ अब पॉल हेमन डेफिनेटली पक्का धोखा देने वाले हैं अपने रोमन रेंस को, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन बीच में मुझे सेथ रॉलिंस के ऊपर बहुत तरस आ रहा है। मतलब भाई बंदे के बारे में अब कह भी क्या सकते हैं हम लोग। लेकिन खैर सेथ रॉलिंस एक ऐसा है जो कि कभी कभार ऐसे फील होता है कि मैचेस में कि ये धनिया की तरह है, डालो तो भी प्रॉब्लम नहीं और नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं डेफिनेटली कहूँगा सेथ रॉलिंस नमक की तरह है, किसी भी स्टोरी में चाहिए ही चाहिए। डेफिनेटली वो एक अलग स्वाद लेकर आते हैं पूरे के पूरे मैचेस में या फिर पूरे के पूरे स्टोरी में। लेकिन ये जो रेसलमेनिया है, क्या पता इसके एंड में फेवर अपने सेथ रॉलिंस ही उठाकर चले जाए। एंड मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ सेथ रॉलिंस एंड पॉल हेमन को एक साथ देखने के लिए। एंड इमेजिन करो वो क्या ही कमाल का टाइम हो सकता है जब सेथ रॉलिंस अपनी पीक उस हील कैरेक्टर में हो एंड साथ में उनके एडवाइस के लिए हो अपने पॉल हेमन। वैसे ज़रूरत नहीं है सेथ रॉलिंस को किसी की, लेकिन इमेजिन करो कितना ही कमाल का मौका होगा। लेकिन हाँ मैं इसके साथ 100% श्योर हूँ ये चीज़ हो सकती है। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन अभी के लिए एंड स्टिल रेसलमेनिया के लिए भी है कि सेथ रॉलिंस ही जीतने चाहिए रेसलमेनिया में। बाकी फेवर कुछ भी हो सकता है, क्या पता पॉल हेमन अपने सीएम पंक की साइड ही चले जाए दोनों को अटैक कर एंड ना ही वो सीएम पंक को ज्वाइन करे एंड ना ही वो रॉलिंस को ज्वाइन करे, बल्कि क्या पता वो अपनी लॉयलिटी प्रूव करे कि नहीं कोई भी हो कि कोई भी चीज़ हो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ट्राइबल चीफ का ही जो है लॉयल बन के रहूँगा। ये भी चीज़ हो सकती है। तो वेल होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन लोग सिर्फ रेसलमेनिया के लिए दो चीज़ों के लिए एक्साइटेड है कि अपने पॉल हेमन किसका साथ निभाएंगे। ये हो गया नाइट 1 का काम एंड नाइट 2 का काम है कि क्या जॉन सीना 17 टाइम चैम्पियन बनेंगे। बस इसके अलावा कोई भी लोगों को दिलचस्पी नहीं है इस साल के रेसलमेनिया के लिए। एंड हाँ ये बातें कट भी है लेकिन सच डेफिनेटली है। बाकी आप एक्साइटेड किस चीज़ के लिए हो रेसलमेनिया के लिए कमेंट में ज़रूर बताना। एंड फिलहाल आज के वाले वीडियो इतने से थी एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।